इधर बंगाल चुनाव में आया ट्विस्ट, उधर ब्रजभूषण ने दिखाया अपना दबदबा। बीजेपी छोड़ सपा में जाने की छाई चर्चा, धनंजय सिंह ने भी भर दी हामी। मिशन 2027 से पहले बड़ा खेला। सपा की बढ़ जाएगी ब्रजभूषण के आने से ताकत, पर्दे के पीछे चल रहा बहुत बड़ा खेल। जल्द कर सकते हैं सपा को क्षत्रिय नेता ज्वाइन। बीजेपी के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन। सपा के मंच पर ब्रजभूषण के आने से सियासी भूचाल, पूर्वांचल के कई नेताओं में मचा हाहाकार। लगाने लगे अभी से लखनऊ से दिल्ली तक दौड़। क्या बदल जाएगा इस बार समीकरण? बदल जाएगी अब पूर्वांचल की गद्दी। ब्रजभूषण ने सबकी हवा टाइट की, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त यूपी की सियासत में जो हलचल है उसने बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी है, जिसकी वजह ब्रजभूषण शरण सिंह है, जिनका दबदबा आज भी जमीन पर महसूस किया जाता है। अब इसी दबदबे को लेकर सियासी गलियारों में एक नई कहानी तेजी से घूम रही है। चर्चा ये है कि क्या ब्रजभूषण बीजेपी से दूरी बनाकर समाजवादी पार्टी के करीब जा रही हैं? अभी कुछ भी आधिकारिक नहीं है, लेकिन जिस तरह के संकेत सामने आ रहे हैं उसने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत ब्रजभूषण के बयानों से हुई, जिसमें उन्होंने बार बार अखिलेश यादव की तारीफ की। हाल ही में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि अखिलेश का अस्पताल जाकर बीजेपी विधायक से मिलना उनके बड़प्पन को दिखाता है। राजनीति में इस तरह की तारीफें यूं ही नहीं होती, खासकर तब जब नेता अलग अलग दलों से हों। यही वजह है कि अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है। सूत्रों की माने तो दोनों पक्षों के बीच बातचीत का दौर चल चुका है। चर्चा ये भी है कि सितंबर-अक्टूबर तक तस्वीर साफ हो सकती है। हालांकि अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो बात इस पूरे मामले को और दिलचस्प बनाती है वो सीटों का गणित है। बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण गोंडा, बलरामपुर और अयोध्या क्षेत्र की करीब 20 से 25 सीटों पर प्रभाव और टिकट वितरण में भूमिका चाहते हैं। यही वो पेच है जहां बातचीत अटक भी सकती है और बन भी सकती है। अब सवाल ये भी है कि ब्रजभूषण आखिर बीजेपी से नाराज क्यों नजर आ रहे हैं। इसके पीछे 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा कारण माना जा रहा है। टिकट कटने के बाद उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें जनता ने नहीं बल्कि षड्यंत्र ने हटाया। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें बोझ समझा जा रहा है तो साफ बता दीजिए। वो अपनी ताकत 2027 और 2029 में दिखा सकेंगे। ऐसे बयान सीधे तौर पर पार्टी के भीतर असंतोष का संकेत देते हैं, लेकिन कहानी यहाँ और जटिल हो जाती है जब परिवार का समीकरण सामने आता है। ब्रजभूषण के एक बेटे विधायक हैं और दूसरे सांसद। अगर वो सपा में जाते हैं तो बड़े बेटे के लिए रास्ता आसान हो सकता है, लेकिन छोटे बेटे की स्थिति मुश्किल में पड़ सकती है। यही वजह है कि फैसला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे परिवार और सियासी भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू ब्रजभूषण का पुराना सपा कनेक्शन है। वो पहले भी समाजवादी पार्टी के सांसद रह चुके हैं और मुलायम सिंह यादव के साथ उनके संबंध किसी से छिपे नहीं। यही कनेक्शन आज भी चर्चा में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ब्रजभूषण सपा में आते हैं तो पूर्वांचल में खासकर राजपूत वोट बैंक पर बड़ा असर पड़ सकता है। गोंडा, बहराइच और बलरामपुर जैसे जिलों में उनका जनाधार अभी भी मजबूत माना जाता है। हालांकि खुद ब्रजभूषण ने फिलहाल साफ कहा है कि वो अभी बीजेपी में ही है और भविष्य का फैसला साथियों के साथ मिलकर करेंगे। वहीं सपा की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि इस तरह की चर्चाएं अक्सर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए भी होती हैं। लेकिन इन तमाम बयानों और दावों के बीच एक बात साफ है कि यूपी की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ गई है। अगर ये समीकरण आगे बढ़ता है तो 2027 के चुनाव से पहले सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि क्या ये सिर्फ चर्चा है या फिर आने वाले समय में सच में कोई बड़ा सियासी मोड़ देखने को मिलेगा।